सुबह की गर्मा गर्म चाय और मेरे पहाड़ की इन हसीन वादियों के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। सभी को गुड मॉर्निंग। तो हेलो दोस्तों, मैं टीना नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसा रहा आज का हमारा दिन और क्या कुछ आज हमने नया किया, तो आइए दिखाते हैं आपको। और फिर सुबह उठ के नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, यानी कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। फिर जाते हैं अपने नाश्ते की तरफ, और जिसमें हमने बैगन की सब्जी बनाई हुई थी। यह हमारे बगीचे की बैगन की सब्जी है। और फिर बच्चों को पढ़ाने बैठाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर हम जाते हैं अपने दिन के खाने की तरफ, जिसमें आज मैं बना रही हूँ भट्ट की चुनकानी। ये मैं भट्ट बिन रही हूँ, ये हमारे खेतों के भट्ट हैं। और ये मैं मसाला पीस रही हूँ। इसमें जितने भी मसाले हैं सारे हमारे खेतों के ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं। और ये है वो पत्थर जिन्हें हमारे पहाड़ों में सिलबट्टा बोला जाता है। और फटाफट से पीसते हैं हम मसाला और रेडी करते हैं अपने मसाले को। और ये हमारा मसाला पीस चुका है। और मैंने अपनी वीडियो में कई बार आपको भट्ट के डुबके और भट्ट की झोली बना के दिखाई हुई है, लेकिन आज हम बना रहे हैं भट्ट की चुनकानी। और ये मैं कढ़ाई में भट्ट फ्राई कर रही हूँ। आप इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हो न जाए। और इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, देखें काले भट्ट थोड़ा सा खुल चुके हैं। और उसके बाद हम आटा भूनेंगे। अगर आपके पास बेसन या फिर सूजी वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हो गया ब्राउन। ये है हमारा टुपर जिसमें हम प्याज रखते हैं। और फटाफट से प्याज, लहसुन, हमारा आटा, सारी चीज़ें हम फटाफट से रसोई में रखते हैं और जलाते हैं आग। और लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। ये है, मैंने थोड़ा सा गंधरायण पिसा हुआ है क्योंकि मैंने बना रखी थी, और थोड़ा सा झूली। और ये हमारा सैलेड कट के हो गया है रेडी। ये है भट्ट की चुनकानी, थोड़ी सी झोली, थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी रोटी के साथ हम करते हैं दिन का खाना। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे पास रजिस्टर है। और फटाफट से अपने सवारी में बैठ के जाते हैं। एक्चुअली आज हमारे संगठन की मीटिंग है, तो दिखाती हूँ आपको छोटी सी उसकी झलक। तो आइए देखते हैं। फिर मैं निकल जाती हूँ मीटिंग के लिए, क्योंकि आज हमारे संगठन की मीटिंग है। और संगठन हमारा लगभग 5 से 6 समूहों का एक संगठन बना हुआ है। और एक समूह में कम से कम 6 से 7 महिलाएं हैं। तो उसके हिसाब से 35 से 40 महिलाएं हमारे संगठन में हैं। और काम का समय चल रहा है, तो देखते हैं कम से कम 30 महिलाएं भी अगर आ जाएं तो काफ़ी हो जाता है। और ये हमारी मीटिंग है एनएम सेंटर में। ये हमारे एनएम सेंटर हो या फिर हाई स्कूल हो, यहाँ तक कि सड़क भी हमारे बाबूजी लेके आए थे गांव में। और ये एनएम सेंटर है। और देखिए इस तरीके से जो रजिस्टर है वो तैयार किया जाता है। और आज की मीटिंग में हम कृषि यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। तो पहले मैं नाम बताऊं, विवाह समूह नाम और उससे पहले मीना देवी, बड़ी स्वयं सहायता समूह, धान कूटने वाली मशीन। हिमानी डिस्ट्रिक्ट स्वयं सहायता समूह, गेहूं पीसने वाली मशीन। ममता देवी, कोमल स्वयं सहायता समूह, कोमल स्वयं सहायता समूह नाम, गेहूं पीसने वाली मशीन। दया देवी, कोमल सहायता समूह, धान कूटने वाली मशीन। ममता देवी, बड़ी स्वयं सहायता समूह, घास काटने वाली मशीन। शांति देवी, जय गोलू स्वयं सहायता समूह, घास काटने वाली मशीन। और लास्ट में नीमा देवी जो है गौरा स्वयं सहायता समूह से, जिसकी तरफ से है क्या, गेहूं पीसने वाली मशीन। और कोई मशीन ये मैं अरी घा काटने मशीन, थ्रेसर जो गेहूं का अलग और चिल का अलग करने का दूं। और मशीन, ट्रैक्टर, बाणी। तो जगह जिचे है आपको नाम लिखाओ, आपको समूह नाम लिखाओ। और ये मैं लिखा दो जगह जिचे 1 से 2 महीना अंदर में तुम्हारा मशीन तुमको मिल जाए। और ये मैं सरकार तरफ पे 80% सरकार दे और 20% तुमको देना पड़ा। यानी कि अगर 1000 रुपये मशीन मिल जाए तुमको 2000 रुपये करीब देना पड़ा और 8000 सरकार दे। 100 में भी लगा लियो 20 रुपये, 10 में भी लगा लियो 2 रुपये। तो यह चूंकि 20% तुमको देना पड़ा, 80% सरकार दे। तो अगर तुमको जीत जाए तुम अपने घर में बात कर लियो। ब्याह तले 5 बजे तले 4 बजे तले पब्लिक का कंफर्म बता दिया, क्योंकि विवाह की नहीं लिखी जाओ, यह लिस्ट सिद्ध रह जाए विवाह। तो जगह ने 4 बजे तले तुम बता दिया, आई उम्मीद। और कम से कम 30 से 35 महिलाएं आ चुकी थी। और फिर सारी चीज़ें हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। कुछ जा चुकी हैं जिन्हें काम था, और फिर मैं अभी घर को आ चुकी हूँ।
और मेरे पास है रजिस्टर, और इसे किस तरीके से फिल किया जाता है इसकी एक वीडियो मैं कभी बना के अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगी। और फटाफट से अपनी सवारी में बैठ के अपने घर को वापस आते हैं, और मेरे साथ हैं गांव के 2 छोटे छोटे बच्चे। और फिर घर आके मैं जाती हूँ, ये हमारी कद्दू की बेल है और 2 ककड़ी के पेड़ तोड़ के हम नीचे लगाते हैं। और फिर मैं आपको अपना छोटा सा गार्डन दिखाती हूँ, और यहाँ पे हम फटाफट से अपने ककड़ी के पेड़ को लगाते हैं। और ये है हमारा नाशपाती का पेड़, और ये मैं लगा चुकी हूँ ककड़ी के पेड़, मतलब कि बरसात के बाद इसे बोला जाता है सरसों लगाना। और ये है नाशपाती, और इसका हम बनाएंगे कुछ दिनों बाद जैम। और फिर ये है हमारे सेब के पेड़। हम आ जाते हैं अपने बगीचे में, जहाँ हमने दाल भी लगाई हुई है, सेब के पेड़ और कई सारे आप देख सकते हैं। देखिए मैंने निराई और गुड़ाई कर रखी है। हमने संतरे और नींबू के पेड़ भी लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। उस साइड मैंने 2 से 3 दिन की पहली वीडियो में जब हमारी धान की गुड़ाई चल रही थी, तो मैंने उस टाइम पे आपको दिखाए हुए थे हमारे भट्ट और मडवे के जो खेत हैं, और वहीं से हमारा गांव का ये प्यारा सा नज़ारा भी दिखता है। और उस तरफ हमने भट्ट और मडवे बोए हुए हैं, और इस तरफ हमने जो हमारे छोटे छोटे संतरे और नींबू के पेड़ हैं और थोड़े बहुत छोटे से सेब के पेड़ भी हमने लगाए हुए हैं, वो हमने लगा रखे हैं। और ये देखिए इस तरीके से अभी मैंने इसकी गुड़ाई और निराई कर दी है, और कम से कम 3 से 4 खेतों में हमने इसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया हुआ है। और इसके चारों तरफ जो घास होगी वो हमारी गैया के लिए काम आ जाती है, और बीच में हमने जगह जगह पे थोड़ी सी जगह छोड़ के हमने फलों के पेड़ लगाए हुए हैं। ये देखिए ये है संतरे का पेड़, और छोटा सा संतरे का पेड़ यहाँ पर भी है। और ये जहाँ हमने दाल बोए हुए हैं उसी के सामने है। तो आप बने रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग में, और देखिए हमारे फलदार पेड़, जो अभी कुछ पेड़ काफ़ी छोटे हैं और कुछ काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखिए ये काफ़ी हमारा बढ़ चुका है। और बने रहिएगा वीडियो में, और फिर आपको आगे दिखाते हैं अपना आगे का रूटीन। और ये हमारा प्यारे से गांव का एक प्यारा सा नज़ारा, और हम ठीक अपने घर के नीचे हैं। और यहाँ भी हमने थोड़े बहुत संतरे वगैरह के पेड़ लगा रखे हैं। ये हमारे सेब के पेड़ हैं, यहाँ पे 5 से 6 पेड़ हमारे सेब के हमने लगा रखे हैं। ये देखिए ये दूसरा, ये तीसरा पेड़, और एक पेड़ ये है, और फिर ये है। और फिर फटाफट से हम अपनी गैया और उसकी छोटी सी बच्चिया के लिए काटते हैं चारा, यानी कि काटते हैं घास। और जिसे मैं घास काट रही हूँ उसे बोलते हैं दराथी, और हमारे पहाड़ों में उसे बोला जाता है दाथुल। तो ये प्रोसेस तो हमें सुबह शाम कंटिन्यू करनी पड़ती है। और अभी मेरा थोड़ा बहुत हो चुका है, और अभी धान की गुड़ाई और दाल की गुड़ाई के बाद जब हमें समय मिलता है तो हम ऐसे ही अपने बगीचों में आ जाते हैं थोड़ा सा अपने काम को कंटिन्यू करने। उसके बाद हमारा हो चुका है चारा, और फिर हम फटाफट से इसका बनाएंगे पूला, ताकि जो छोटी घास है वो बिखरे ना और सही तरीके से घर को पहुंच जाए। और पूला बना के इसको ले जाएंगे हम घर को, और फिर गैया को बाहर बांध के उसको देंगे चारा। और ये मेरा पूला बन चुका है, देखिए पसीना भी काफ़ी बह चुका है। और अब जाते हैं फटाफट से घर को और बांधते हैं गैया को बाहर, और साथ में उसकी बच्चिया को भी, ताकि वो भी ठंडी ठंडी हवा खा सके और हरा चारा खा सके। और उसके बाद हम लगाएंगे धुआं, और गांव घरों में धुआं लगाया जाता है ताकि जानवरों को मक्खी या फिर मच्छर वगैरह परेशान ना करें। और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है बाहर का काम, और फिर वही घर में रोटी सब्जी और फिर प्यारी सी नींद, ताकि दूसरी सुबह उठ के फिर से एक नई उम्मीद के साथ अपने दिन की बेहतरीन से शुरुआत कर सकें। फिर घर आके शाम की एक गर्मा गर्म बनाएंगे चाय, और फिर गर्मा गर्म चाय के साथ करेंगे इस ब्लॉग का समापन। अब बने रहिएगा पहाड़ों की कुछ ऐसे ही अनदेखी और अनसुनी कहानियों के लिए।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, करते हैं आज का ब्लॉग समाप्त। आज के लिए इतना ही। अब कल दिखाएंगे आपको कुछ पहाड़ों की हसीन तस्वीरें। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।